हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं फिर आज भी आप लोग के लिए कुछ टिप्स और ट्रिक्स लेके आ गई हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। कई चीज़ें होती हैं जो हमारी लाइफ में थोड़ी-थोड़ी छोटी-छोटी सी बातें होती हैं जो लाइफ को आसान कर देती है। इसमें से कई बातें आप लोग जानते भी होंगे और कई चीज़ें हो सकता है नहीं जानते होंगे। तो अगर कुछ फ़ायदे लायक हुई तो प्लीज़ अपना सपोर्ट ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए हम आपको दिखा रहे हैं अपना पहला ट्रिक। इसके लिए हमने घर में हमारे अक्सर ऐसे कड़े मिल जाते हैं, वेस्टेज होते हैं या फिर हम नहीं पहनते हैं। कई ऐसे होते हैं जिन्हें रखे-रखे पुराने से भी हो जाते हैं। तो आप इन कड़ों का यूज़ बहुत ही अच्छा कर सकते हो। अ, हम अपनी किचन में इन कड़ों का यूज़ करेंगे। तो चलिए अब हम इनसे कुछ बनाते हैं इन कंगनों का यूज़ करके। तो कोशिश करिएगा कि जो हल्के हों उनको आप लें। और ये देखिए हमने डबल टेप का यूज़ किया है यहाँ पे। तो ये डबल टेप है, इसके साथ ही हम करेंगे। तो ये मैंने क्लिप को दिखा रही हूँ मैं। ये कपड़े टाँगने वाली क्लिप है, इनको हमने ऐसे लगा लिया है। हमें ऐसे ही लगाना है इसमें। तो देखिए ये इस तरफ का भाग जो है इसी पे हम टेप का यूज़ करेंगे। तो ये हमने टेप भी लिया है डबल टेप, उसी का हमें यूज़ करना है। और ऐसे हम इसमें क्लिप को लगा लेंगे इस तरीके से। अब चलिए हम इसी के साइज़ का एक टेप कट कर लेते हैं। तो देखो हमने ये टेप भी कट कर लिया। अब इस टेप को हमने इस पे लगा दिया और बस लगाने के बाद ऊपर वाला स्ट्रिप जो है वो हम हटा देंगे। और हटाने के बाद हम इसे अपने किचन में, चलिए आपको दिखाते हैं लगा करके कि हम कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो देखो हमने दीवार पे इसको ऐसे लगा दिया है। और लगाने के बाद देखो अब आराम से हम इसमें हल्के-फुल्के बर्तनों को हम इसमें टाँग सकते हैं। जैसे कि ये छन्नी हो गई और इसमें आप प्लास्टिक के कोई भी छन्नी हो गई। कोशिश करिएगा कि आप हल्की चीज़ें इसमें टाँगिए, क्योंकि ज़्यादा हैवी चीज़ें ये गिर जाएँ। और अब हमने ये अपने घर की कंघियों को ले लिया है। अक्सर हमारे घरों में ये कंघियाँ जो होती हैं, ये गंदी हो जाती हैं और इसमें डस्ट जम जाते हैं। जो बालों में डस्ट होते हैं, जैसे कि हम यूज़ करते हैं तो जो बालों में डस्ट होता है और ऑयल होता है वो चिपक जाते हैं, जिससे हमारी कंघियाँ बिल्कुल गंदी सी दिखती हैं। तो चलिए हम इसको भी अब ठीक करते हैं। तो देखिए हमारे घर में बहुत सारे पाउडर होते हैं, तो कोई भी इतने बड़े-बड़े पाउडर आ जाते हैं कि वो ख़त्म ही नहीं होते। तो हम उन पाउडरों को ख़त्म भी कर सकते हैं और अब सफाई भी कर सकते हैं। तो देखो हमने ये ब्रश ले लिया है और इन पाउडरों को हमने इस पे डाल दिया है। और डालने के बाद ब्रश से ऐसे-ऐसे हम मारते जाएँगे बस। बैठे-बैठे आप कोई भी टीवी देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आराम से आप बैठे-बैठे ऐसे कर लो। आपको बिल्कुल ना पानी छूना है, ना बिल्कुल आराम से आप बैठे-बैठे ऐसे कर सकते हो। तो ऐसे करने से आपकी जो कंघियाँ हैं ना, वो बिल्कुल शाइनिंग भी आ जाएँगी और गंदगी भी साफ़ हो जाएँगी। बहुत ज़्यादा कंघी ना गंदी हो, तो बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाएगी। और देखो ये मैंने इसी से इसको साफ़ किया और साफ़ करके दोनों कंघियों को मैं इसी से साफ़ कर रही हूँ। और ऐसे करते-करते ये कंघियाँ साफ़ हो जाएँगी। तो आप ऐसे करके आप अपने घर में कंघियों को भी साफ़ कर सकते हो और बिल्कुल इनको शाइनिंग आ जाएगी इन कंघियों में। और देखो अब ये बिल्कुल साफ़ हो गई हैं। अब हम इनको धो के आपको हम दिखा रहे हैं कि देखो ये कैसी लग रही है। तो देखो ये बिल्कुल चमकदार शाइनिंग भी आ गई है, अब चमकदार भी हो गई हैं। तो इस तरीके से आप कंघियों को भी सफाई कर सकते हैं घर के टेल्कम पाउडर से। कोई भी पाउडर घर में बचा हो, आप उनका यूज़ ऐसे कर सकते हो। तो दोस्तों अक्सर हम बाहर जाते हैं और बाहर हम जहाँ भी जाते हैं तो हमारी आदत में है कि फ़ोन हमारे साथ ही होता है और फ़ोन के बिना हम चलते नहीं हैं। लेकिन अक्सर हमसे ये गलती होती है कि पैसे या पर्स हमारे घर पे ही छूट जाते हैं। ये अक्सर हमारे साथ होता है। तो चलिए मैं उसके लिए भी आपको एक बात बता रही हूँ जो मैं करती भी हूँ ऐसे। तो अगर आप कहीं भी जा रहे हो तो आप अपना पैसा, जो भी चेंज पैसे आप रखे हो, तो उसको आप इस तरीके से मोड़ करके आप मोड़ लो और इसको कवर, जो मोबाइल का कवर होता है, उस कवर में आप रख लो। चाहो तो एक फ़ोल्ड और कर लो और इसको कवर में रख दो। ये कवर थोड़ा-सा ट्रांसपेरेंट है, तो थोड़ा दिख रहा है। अगर आपका कवर ट्रांसपेरेंट नहीं है तो वो नहीं दिखेगा। तो आप इस तरीके से अपने कवर में पैसे रख सकते हो। इस तरीके से हम कहीं भी जा रहे हैं और हमें जब भी कोई पैसे की ज़रूरत पड़ी तो हम आराम से उन चीज़ों को ले सकते हैं। और आप इस तरीके से इन पैसों को इसमें रख के आप ले जा सकते हैं। और ये जल्दी किसी को आप अगर हाथ से ऐसे अच्छे से पकड़ के रखो या फिर रुमाल से ऐसे पकड़ के चलो तो ये किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसमें पैसे रखे हैं। वैसे मैं तो ऐसे हाथ में ही ऐसे बंद करके ऐसे ले चलती हूँ और किसी को पता भी नहीं चलता। तो ऐसे आप जहाँ भी आपको ज़रूरत पड़े
तो आप इन पैसों का यूज़ कर सकते हो और आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। आप कहीं पे भी हो, पर्स भी भूल जाओ तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए अगला मैं हैक आपको और दिखा रही हूँ कि हमारे घर में अक्सर खाने बनाते हैं हम, और खाने बनाते समय हम क्या होता है कि जो छलनी होती है उसको हम कढ़ाई के ऊपर रख देते हैं या कढ़ाई के आस-पास उसके कहीं लगा देते हैं। इससे क्या होता है कि थोड़ा-सा हमें हाथ जलने का डर होता है। तो उसके लिए बहुत ही आसान सा उपाय है कि आप अपने गैस के बगल में या फिर स्लैब पे आप एक छोटा-सा प्लेट रखो, जिसका यूज़ आप कम करते हो, या फिर ऐसे कोई भी प्लेट रख सकते हो। तो इन प्लेट पे आप इन छलनी को रख दो और आप आराम से इसको रख सकते हो, जिससे ये गर्म भी नहीं होंगी और आराम से आपका काम भी होता रहेगा और आपका खाना भी बनता रहेगा। अगर आप इसमें लगाते हो तो थोड़ा-सा जलने की गर्म हो जाता है थोड़ा-सा, तो आप ऐसे भी रख सकते हो। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप प्लेट में रखो तो और ज़्यादा सुरक्षित होता है, जलने का डर थोड़ा-सा कम रहता है, क्योंकि कढ़ाई के ऊपर रहेगा तो थोड़ा तो गर्म होगा ही और सेफ्टी का ध्यान भी देना पड़ता है। तो आप इसको स्लैब पे रख लो एक प्लेट में करके, और ऐसे इस तरीके से आप अपना खाना भी बनाते रहो, आपका हाथ भी नहीं चलेगा। तो चलिए फिर आपको फिर अगला टिप्स मैं दिखा रही हूँ। ऐसे करके आपके खाने भी अच्छे बन गए और आपका हाथ भी नहीं चलेगा। और हम सभी रोटियाँ तो हम सभी बनाते हैं, लेकिन हम जब रोटियाँ बनाते हैं ना तो हमारे जो चकले होते हैं ना, ये इधर से उधर घूमते रहते हैं। स्लैब हमारा चिकना होता है, जिस वजह से हमें दिक्कत होती है। इसके लिए हम कई चीज़ें यूज़ करते हैं, नीचे रुमाल रखते हैं, कई चीज़ें यूज़ करते हैं। लेकिन आज कुछ नया है मेरे पास, तो चलिए होली में कुछ गुब्बारे बचे हुए हैं हमारे पास, तो इन गुब्बारों का हम यूज़ करते हैं। तो देखो हमने इन गुब्बारों को ले लिया और बस इन गुब्बारों को हमने इसके पैरों में लगा देंगे। जो चकले के पैर होते हैं ना छोटे-छोटे, उन्हीं में इन गुब्बारों को हम लगा देंगे, जिससे ये बिल्कुल नहीं फिसलेगा। तो अगला जो मेरा हैक है, वो है कि आपकी अलमारी जो है ना हमेशा खुशबूदार बनी रहेगी। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, देखो मैंने अभी यहाँ पे डीओ का यूज़ किया है। आप चाहो तो कोई भी परफ्यूम ले सकते हो जो आपकी फ़ेवरेट हो। तो चूँकि मुझे अपने हस्बैंड की अलमारी में रखनी थी, तो मैंने इसीलिए इसका यूज़ किया। तो हमने स्प्रे बोतल ली है और इससे स्प्रे कॉटन लिया है और इसमें हमने स्प्रे मार दिया है डीओ का। जो उनका फ़ेवरेट डीओ है उसको मैंने स्प्रे मार दिया है। और मैंने लिया है ये ओडोनिल का जो डिब्बा होता है। तो हमारे यहाँ हम अक्सर आते ही रहते हैं ओडोनिल। तो डिब्बा जो पुराना वाला है उसमें आप पहले वाला पैकेट डाल दो जो नया लाया हो, और ये जो खाली पैकेट होता है इसमें आप ऐसे कॉटन परफ्यूम लगा के, अपना फेवरेट परफ्यूम लगा के अपनी भी अलमारी में रख सकते हो, जिससे हमारी अलमारी बिल्कुल खुशबूदार बनी रहेगी और कपड़े भी खुशबू देते रहेंगे, और जब आप पहनेंगे खोलेंगे अलमारी तो बहुत अच्छा आप फील करेंगे। आप चाहो तो कॉटन की जगह पे किसी भी स्पंज का यूज़ कर सकते हो। तो चलिए अगला हैक हमारा साड़ी का है। हम साड़ियों को इस डिब्बे से ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे इन साड़ियों के लिए। तो चलिए हम बनाते हैं इसको, बहुत ही अच्छे तरीके से हम बनाएंगे। और इसमें हमारी साड़ी मतलब साड़ियाँ जो है ना, एक साथ कितनी साड़ी आ जाएंगी मैं आपको दिखा रही हूँ इसके लिए। तो देखो ये डिब्बा हमने ले लिया है, और ये कोल्ड ड्रिंक के डिब्बे हमेशा हमारे घर में आते ही रहते हैं। तो बस अब इन्हीं को हम इन साड़ियों के लिए तैयार करने जा रही हूँ। तो मैंने लिए हैं चाकू, और चाकू से इसको मैं काट लूँगी पहले। तो ये चलो मैं रैपर हटा रही हूँ पहले इस रैपर को। तो इस रैपर को आप बिल्कुल सेफली अपना ध्यान रखना इस काम करते समय, क्योंकि चाकू का काम करते समय थोड़ा सा भी हाथ में लगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो बिल्कुल ध्यान से आप इसका रैपर हटा लो, और फिर देखो ऐसे ऐसे करके आप इसको कट कर लो। चाहे कोई कटर ले लो तो उससे भी आप कर सकते हो। उससे नहीं हो रहा है तो आप गैस पे चाकू को गरम करो और ऐसे आप लच्छे गोल गोल निकाल लो। और देखो इन लच्छों का यूज हमने किस तरीके से किया है। तो हर एक हैंगर में हमने एक साड़ी रखी है और एक लच्छा भी डाल दिया है, और लच्छे में हमने दूसरा हैंगर को फंसा दिया है। तो देखो हर एक लच्छे में एक हैंगर फिर आ गया है। तो इस तरीके से हम एक ही लाइन में कई सारी साड़ियों को एक डिब्बे की वजह से हमने रख लिया है। आप अलमारी में भी चाहो तो पूरा जगह नहीं फैलेगा, बिल्कुल एक तरफ आपकी साड़ियाँ एक तरफ पूरी हो जाएंगी। तो गाइज़ थोड़ा सा भी अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ अपना सपोर्ट ज़रूर बनाइए। एक लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, प्लीज़ अपना सपोर्ट ज़रूर बनाइए आपको थोड़ा सा भी पसंद आता है तो। और अभी तक आपने हमारी वीडियो वॉच की तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।